नमस्कार, स्वागत है। मैं पंडित राम दुबे आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है, माँ-बाप बेटे के ऊपर है, बहू के ऊपर है। पारिवारिक विचार लेके मैं आया हूँ। यह विचार जो है हर एक किसी के परिवार से जुड़े हुए हैं, हर एक माँ-बाप से जुड़ा हुआ है, हर एक बेटे से जुड़ा हुआ है, हर एक बहू जो सांसारिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में जो वृत्तांतें हैं, वो हर किसी के साथ यह कड़ी जुड़ी हुई है। लेकिन आज का जो विषय है, वो ये है, आज का जो समय चल रहा है, माँ, बाप, बहू, बेटे, बेटी, दामाद, भाई, बहन, जितने यह रिश्ता है, उस रिश्ते में बहुत बड़ा खटास आ चुका है। कारण जैसी करनी वैसी भरनी। आपका कर्म सही नहीं है, आपका धर्म सही नहीं है, आपका मन सही नहीं है, आप अपने कर्तव्य को नहीं निभा पा रहे हैं, आप अपने को नहीं समझ पा रहे हैं। बस यही कारण बनता है। अब आज के जो माँ बाप हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी करते हैं, उनको उस लायक बना देते हैं कि वो अपनी कहीं अच्छे खासी नौकरी या बिजनेस करते हैं, उनकी शादी हो जाती है, बहू आ जाए। लेकिन फिर क्या होता है, खास करके मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जो विदेश चले गए हैं, अपने देश को, अपने माँ बाप को छोड़ के विदेश, अपनी पत्नी बच्चों को लेके विदेश चले गए हैं। माँ बाप बुढ़ापे इस देश में रह रहे हैं। यहाँ तक ऐसे ऐसे बच्चे हैं, जब माँ बाप गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तब भी आने को तैयार नहीं। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, अगर माँ बाप वो तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर ये उनसे मिलने या जाने के लिए बोलते हैं, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, तो वे बोलते हैं कि यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, आप में से दोनों को हम नहीं रख सकते। ऐसा है कि अगर कोई एकाक कम यानी मर जाएंगे, फिर आप आना है अकेले। यहाँ तक बच्चे होते हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं कि माँ बाप में से अगर पिताजी की तबीयत खराब है या माताजी सही नहीं चल रही है, तो पिताजी से बोलते हैं, पिताजी माताजी को मर जाने दो, उनका क्रियाक्रम वहीं करके तब आप आ जाना अकेले। और नहीं तो अगर पिताजी ज़्यादा सीरियस हैं और माताजी अगर कुछ हैं, तो माताजी से कहते हैं, माताजी पिताजी का अगर सारा कुछ हो जाए फिर आप आना। यहाँ तक बच्चे यहाँ आने को तैयार नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी वो माँ बाप उन बच्चों को पढ़ा लिखा के उस काबिल बनाए, उनके लिए जो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टियाँ रखे हुए हैं, किसके लिए? वो अपनी उसी नालायक बच्चे के लिए। मैं ऐसे माँ बाप से भी कहूँगा कि क्या फ़ायदा ऐसी ज्ञान और ऐसी सभ्यता देने से? क्या फ़ायदा कि आपने वो पढ़ा लिखा के इस काबिल बना दिया कि आपको भी वह बच्चा पहचानने से इनकार कर रहा है। वो यहाँ तक बोल रहा है कि आप क्या करोगे, आके वहीं पे रह जाओ। वो और उनको भी पता है कि ये ऐसे माँ बाप हैं हमारे कि ये मर जाएंगे, लेकिन ये जमीन जायदाद गृहस्थी किसी को नहीं देंगे। मरने के बाद भी वो मेरा है, तो मैं क्यों इनके पीछे लगूं। और कुछ तो ऐसे नालायक बच्चे आज पैदा हो गए हैं, जो अपनी माँ बाप को वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ देते हैं, और सारी प्रॉपर्टियां उसी माँ बाप की बनाई हुई प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में उनकी सेवा सत्कार ना करने की वजह से वो उनको वृद्धा आश्रम में ले जाके छोड़ देते हैं, बोलते हैं आप यहीं रहिए। अब मैं उन माँ बाप से भी कहता हूँ कि ऐसे बच्चों से आपको क्या लेना देना। कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो जानबूझ के बच्चे के साथ नहीं रहना चाहते, सिर्फ इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि उनको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी देखनी है। प्रॉपर्टी के चक्कर में माँ बाप कहीं दूसरे जगह, बच्चे कहीं दूसरे जगह। बोलते हैं भैया हम आ जाएंगे तो हमारी ये प्रॉपर्टी कोई हड़प लेगा, मकान कोई, अरे कहाँ से ले लेगा? जब आपके नाम की ज़मीनें हैं, आपकी सब कुछ है, तो आपको क्या दिक्कत? बच्चों के साथ रहिए, अगर नहीं है तो आप भेज भाज के आ जाइए, क्या फ़ायदा आपको? अरे 4 दिन की जिंदगियां हैं, जी खा लो बच्चों के साथ,
प्रभु का नाम ले लीजिए, परिवार संसार में फिर ये तन दोबारा नहीं मिलना। बड़े भाग्य मानस तन पावा। अगर जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है वही इस मनुष्य तन को प्राप्त होता है, मनुष्य तन उसी को मिलता है। और ऐसे में आप बड़े भाग्य से तो मनुष्य तन मिलता है, और अहो भाग्य होता है तो घर में परिवार में संतान उत्पन्न होता है, बहुएं आती हैं, नाती पोता, घर परिवार खुशहाल रहता है। बड़ा अहो भाग्य जब होता है। लेकिन उससे भी दुर्भाग्य होता है जो माँ बाप अपने परिवार से अलग रहें, बेटा माँ बाप को मारे भगाए, या माँ बाप बेटे बच्चों से दूर रहें, और सिर्फ इसलिए कोई ना कोई कमियां आ जाती हैं। समय बड़ा बलवान होता है। आपके अंदर क्या इच्छाएं हैं, बच्चे के अंदर क्या इच्छाएं हैं, नाती पोते के अंदर क्या इच्छाएं हैं। ना तो नाती पोता दादा दादी का सुख पाते हैं, और ना तो दादा दादी नाती पोता। जब आज के समय में केवल कहानी पात्र रह गए हैं कि ये हमारे दादा हैं, ये दादी हैं, ये नाती है, ये पोता है, ये पोती है। ये सिर्फ एक पात्र, कहानी वाली पात्र आज के समय में घटनाएं घट रही हैं, और सभी दूर दूर अपने आप को करके रखे हैं, सिर्फ किस लिए? माया। इसलिए मैं उन माँ बाप से भी कहूँगा, उन बच्चों से कहूँगा, अपने बच्चे जो हैं वो अपनी माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें। अगर कहीं हैं तो उनको उनके साथ समय दीजिए, उनको अपने साथ रखने की कोशिश कीजिए। 4 दिन की जीवन है, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए किसी को पता नहीं। इस मौत के ऊपर हर कोई बड़ी बड़ी विज्ञान आके फेल हो गई, लेकिन इस मौत का कारण किसी को नहीं पता, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। इसलिए भाइयों, यही कहूँगा मैं आप सभी से, सभी मित्रों से, सभी भाइयों से, सभी माँ बाप से, सभी बेटे से, कि जहाँ कहीं हो अपने माँ बाप की सेवा करें। उनको कहीं वृद्धाश्रम, कहीं आप, अगर आपका विदेश में ही सेटिंग है तो विदेश में ही अपने माँ बाप को लेके जाइए। अगर विदेश ही आपको रहना है तो माँ बाप को साथ रखिए। फिक्स आपको रखना है तो यहाँ से सारा कुछ बेच बाच के आप माँ बाप को लेके जाइए। माँ बाप बड़े भाग्य से, जिसका भाग्य है उसके साथ उसके माँ बाप हैं। और मैं उन माँ बाप से भी कहूँगा कि उनको भी कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चे के साथ ही रहें। किसी लालच में, समाज के चक्कर में अगर आप 2 दिन गांव में हो और भूखे या तबीयत खराब हो जाए आपकी, तो वही आपका पड़ोसी भी नहीं आएगा। अरे आपके 4-4, 2-2, 5-5, 8-8 लड़के बहुएं नाती पोता हैं, और आप क्या कर रहे हो? वो आते नहीं, अब तुम यहाँ बैठे हो, हम क्यों सेवा करें? इसलिए समाज तभी तक है जब आपका है बना, और जिस दिन आपका बिगड़ेगा समाज भी आपका साथ छोड़ देगा, कोई समाज नहीं दिखेगा। इसलिए मित्रों, भाइयों, सभी माँ बाप से यही कहूँगा, अपने बच्चों के साथ समय दीजिए, परिवार के साथ समय दीजिए, उनको भले बुरे का ज्ञान बताइए और कैसे परिवार को लेके चलना है। जब ना तो आज के माँ बाप ही साथ रहने के लिए तैयार हैं, ना तो बच्चे बहू ही रहने को तैयार हैं, तो खल मंडली बसों दिन राती। जब खल मंडली दिन रात बस गई है तो भैया उस परिवार, उस घर का, उस कहाँ से कल्याण होना है। इसलिए समय है, माँ बाप को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ समय दें, उनको अपने साथ रखें। और माँ बाप भी चाहे जैसे भी हों, उनको भी अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए, और रहना भी चाहिए इसलिए क्योंकि 4 दिन की जीवन है। आप क्या सुख पा रहे हो? सुख जीवन वही है जो संसार परिवार में अपने हंसी खुशी से रह ले। आप 4 दिन के बाद कौन किसके साथ क्या हो जाए किसी को पता नहीं। इसलिए समय बिताइए, माँ बाप की सेवा करें।